अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था वह सही था और वह बरकरार रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का अधिकार है। उधर जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़क से लेकर इंटरनेट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फैसला आने से पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी नेताओं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है। इस मामले में एलजी मनोज सिन्हा ने इन वादों को अफवाह करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें को आरक्षित रखा जाता है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का है, हमारा है और इससे कोई अलग नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दोनों विधेयक पारित हो जाएंगे और इसलिए क्योंकि यह जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के पीछे की मंशा, इसे संवैधानिक वैधता और प्रक्रिया को बरकरार रखा है। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। पूरे देश को बहुत खुश होना चाहिए। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण पर अपनी मुहर लगा दी है और उन्होंने कहा कि इसके पुनर्गठन पहलू को भी बरकरार रखा है। उन्होंने लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होने की वैधता को भी मान्यता दी है। धारा 370 पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा डीएमके सांसद त्रिचुरी शिवा को बताना चाहिए कि क्या धारा 370 कश्मीर में फिर लागू करना डीएमके का एजेंडा है या फिर पूरे इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई और कोलकाता को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं खुश है, तो घाटी के लीडर्स का कहना है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। देवड़ा ने ट्वीट कर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, इससे राजनीतिक संकट भी कम होगा। अनुच्छेद 370 पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इशारों में इसे हारने वाली जंग करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के राष्ट्रपति के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आजाद लोन ने कहा कि यह न्याय फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर हो गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। न्याय एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर चला गया है। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा। अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान जारी किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो निराशाजनक था, लेकिन हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुखालिफ चाहते हैं कि हम निराश हो जाए और पीछे हट जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमजोर नहीं है। यह हमारी हार नहीं है, यह भारत की हार है, उनकी हार है। जिस गंगा यमुना तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाया, ये उनकी हार है। सरकार ने जिस गैर कानूनी कार्य को संसद में किया, आज उसे यह जायज करार दिया गया। यह जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए सजाए मौत से कम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी पीडीपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद मैं निराश हूँ। मैं पहले दिन से कहता था कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे रद्द करवा दिया, इसलिए 3-4 बार मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि वे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उमर ने एक्स पर लिखा, निराश हूँ लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा को यहाँ तक पहुँचने में दशकों लगे, हम भी लंबी लड़ाई
लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही यह थी आर्टिकल 370 से संबंधित बात, जिसे हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में इस फैसले को रद्द कर दिया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट 4-5 साल के बाद यह फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जो फैसला है वह सही था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हम सभी नेताओं को बयान को बारी बारी से बताया हूँ। साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।